हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम फैट को कैसे कम कर सकते हैं या हम बढ़े हुए मोटापे को कम कैसे कर सकते हैं। बिकॉज आज हम अनहेल्थी डाइट लेते हैं, बर्गर, समोसे, चाउमीन, जो हमारी बहुत ही फेवरेट चीजें बन चुकी हैं खाने में। और दूसरी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज से कोई मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि हमें तो हमारी बॉडी को आराम चाहिए, हमें सोना ज्यादा है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं चाहिए। बॉडी फिट भी होनी चाहिए, तो भैया ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। तो आज हमारे साथ फिर से मोहित जी हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वास्थ्य और जीवन में। आज सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोटापे को हम कम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कम तो करवाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो कि मतलब सामने वाले इंसान को कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े, या कोई हार्ड एक्सरसाइज या कोई जिम ना ज्वाइन करना पड़े, और आने वाले टाइम में उसकी बॉडी को कोई नुकसान भी ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जो मोटापा है वो क्यों बढ़ा है, किस तरीके से बढ़ा है और उसको किस तरीके से कम किया जाए। जब आपने अपने शरीर का मोटापा बढ़ाना शुरू किया, अनहेल्थी डाइट ली आपने, एक्सरसाइज नहीं करी, कम करी, या आपने खाना खाया आप सो गए, खाना खाया बैठ गए, ये सब चीजें आपको मोटापा बढ़ाने में बहुत कारगर हैं, आपको बहुत मोटापा बढ़ाने में मदद कर रही हैं। ये क्योंकि हमारी बहुत ही शरीर का आराम बन चुका है, तो उस आराम के लिए आप अपने शरीर का मोटापा, अपने शरीर की बीमारियां बढ़ा रहे हैं, वो चीज आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो सुबह उठना है आपको जल्दी, अपना ब्रेकफास्ट जल्दी करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है सुबह जल्दी उठकर, ये सब चीजें आपको अब से शुरू कर देनी है। जिस तरीके से आपने अपने मोटापे को बहुत लंबे समय लेकर बढ़ाया है, क्योंकि मोटापा आपका एक दिन में नहीं बढ़ा है, 2 दिन में नहीं बढ़ा है, उसको आपने बढ़ाया है बहुत लंबी साइकिल के साथ। 6 महीने 7 महीने आपने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो मोटापे में बढ़ता गया। अब आपको वो मोटापा महसूस होने लगा है, क्योंकि बॉडी में लेथार्जिसिटी आ गई है, बॉडी जल्दी थकना शुरू हो गई है। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको थकावट हो जाती है, आप खेलते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, आपको थकावट हो जाती है, आप थोड़ा सा सामान उठाते हैं, थोड़ा सा बोझ उठाते हैं, आपको थकावट हो जाती है। तो ये सब चीजें अब आपको साइंस नजर आने लगे हैं कि हाँ, आपका मोटापा बढ़ चुका है। तो उसको कम करने के लिए अब से आपको शुरुआत कर देनी है। 2 महीने 3 महीने का समय दीजिए। जिस तरीके से आपका मोटापा एक साथ बढ़ा था, वो एक साथ कम नहीं होगा। उसको टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, अपने खान पान को ध्यान दीजिए। तो मोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब हम जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे, वो कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें अगर डिटेल में पता चल जाए। देखिए, मॉर्निंग में उठकर आपको कुछ बहुत भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग में उठकर आपको बहुत जिम की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा योगा की जरूरत नहीं है। आप डेली अपने आप को आधा घंटा दीजिए। आधे घंटे में आपने 15 मिनट उठकर, जैसे मान लीजिए आपने स्किपिंग, रस्सा कूदना होता है, 15 मिनट वो कर लिया, 5 मिनट का योगा, उसके बीच में 5 मिनट का आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली है, जैसे कार्डियो एक्सरसाइज हो गई है, पुशअप्स वगैरह हो गए हैं, आपका सिटअप्स हो गए हैं, 5-5 मिनट दीजिए बस। ये आपको अगर आप डेली देते हैं, मोर देन इनफ है, ये बहुत है आपके लिए। ओके मोहित जी, एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या गर्म पानी पीना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छा आपने जैसे बताइए कि गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीना और बॉडी में डिटॉक्स वाटर ऐड करना, ये बहुत अपनी जो आप खान पीना है उसमें ऐड करना, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए, जो आप खा रहे हैं, आपने खाया है, उससे आपने ध्यान नहीं दिया है कि मैं अपने आप के साथ क्या कर रहा हूँ। वो हुआ ये है कि आपने अपने अंदर टॉक्सिन्स वगैरह ऐड करने शुरू कर दिए हैं, जो कि अब आपको मोटापा बढ़ाने में और मदद कर रहे हैं। तो सुबह उठकर गर्म पानी पीने से, या सुबह उठकर जैसे बोलते हैं आपको, जैसे नींबू वाला पानी पीने को बोला जाता है, शहद वाला पानी पीने को बोला जाता है, तुलसी पानी पीने को बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि ये डिटॉक्स की तरह काम करते हैं, आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये दरअसल आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ओके मोहित जी, जहाँ तक मुझे पता है कि गर्म पानी एज ए पेन किलर की तरह भी काम करता है। बहुत अच्छा काम करता है। अभी जैसे कोरोना वगैरह का भी वो टाइम चल रहा है, जी। तो इसमें भी गर्म पानी पीने की दवा इसलिए दी जाती है
कि जैसे ठंडा पानी पीने से आपका जो और क्रिया है वो धीरे हो जाती है हमारे शरीर की, गर्म पानी उसको बढ़ा देता है। ओके। तो वो हमें धीरे नहीं करना है, उसको हमें बढ़ाना है। तो मोहित जी हमें डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए मोटापा कम करने के लिए? डाइट में चेंजेस हाँ आपको करने चाहिए। आप अपने कार्ब्स का ध्यान रखिए कि आप दिन में कितना कार्ब्स ले रहे हैं, कितना आपके खाने में शुगर कंटेंट कितना ज्यादा है, क्योंकि शुगर खाने का बेसिक वो होता है, बेसिकली आपके शरीर में वो जमता जाएगा, आप उसका ध्यान नहीं देंगे। खाना आपको भूख लगेगी, शरीर उसकी रिक्वायरमेंट बना चुका है, उतना उसको चाहिए, अब आप उसको देंगे भी क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो ये भी नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, या ये भी नहीं आपको बहुत ज्यादा खाना है। खाने को देखिए, लिमिट कीजिए, उसमें आप कितना प्रोटीन्स खा रहे हैं उसको लिमिट कीजिए, आप कितना फैट्स ले रहे हैं उसको आप लिमिट कीजिए। बाहर की चीजें खाना बंद कीजिए, घर का खाना खाना शुरू कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद वगैरह खाना शुरू करिए। ओके। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि हमें लिक्विड की जो चीजें होती हैं या जो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, तो मतलब वो हमें ज्यादा खानी चाहिए। हाँ, आपको हरी सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। मैं तो आपको इजाजत दूंगा कि आप सलाद वगैरह ज्यादा खाइए, हरी पत्तियों का सलाद ज्यादा खाइए। उससे आपको फायदा ये होगा कि जो आपकी बॉडी में जो पहले से चर्बी जमा हो चुकी है वो उसको घटाने में मदद करेगी। ओके, ठीक है जी। मैं आपसे एक बात पूछना भूल गया था कि हाँ जी। मॉर्निंग में क्या हम सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं वेट को कम करने में? हाँ, सिट्रस फ्रूट आपको बहुत हेल्प करेंगे, विटामिन सी आपका बढ़ेगा तो वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। ओके। वो बेसिकली आपका और खून साफ करने में मदद करेगा। जितना आपका खून साफ रहेगा उतना आपका, मानिए जैसे खून साफ होके क्या होगा, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन जा रहा है, मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो अच्छे से होगा। जितना वो अच्छे से होगा उतना आपका जो बॉडी फंक्शन है वो बढ़ जाएगा, बॉडी फंक्शन बढ़ जाएगा, मोटापा अपने आप कम होने लग जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दीजिए। ओके। तो मोहित जी हमें जो लास्ट में जानना है सबसे ज्यादा कि जो हम रात को डिनर करते हैं कि मतलब आज का जो टाइम शेड्यूल हो चुका है हमारा कि हम 12 बजे टाइम मिला तो 12 बजे खाया, कभी 1 बजे खाया, कभी 11 बजे खाया। देखिए, ये आज के टाइम में ये तो जो आप बता रहे हैं जैसे खाने पीने का टाइम वगैरह का, डिनर ये की बात तो है। हाँ, डिनर ये तो अब सबका रूटीन बनता जा रहा है। ओके। सब लेट ऑफिस से आ रहे हैं घर, घूम घाम के आ रहे हैं घर, अपना टाइम इधर उधर लगा रहे हैं, पूरा दिन अपना ऑफिस वगैरह में लगाने के बाद अपना टाइम इधर उधर लगा के अपना रात को खाना खा रहे हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, 11 बजे तक, चलो मान लिया खा लिया। लेकिन ये चीज ठीक नहीं है आपके बॉडी के लिए, तो क्या अपने शरीर के क्या लिए। ये भी मोटापा बढ़ा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको मोटापा बढ़ाएगी। देखिए, अब आप इस टाइम पे खाना खा रहे हैं, खा के आप सो जाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि इस टाइम तक आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत स्लो हो जाती है। जब आपकी बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो गई है तो आपका खाना भी कम पचेगा। जितना खाना कम पचेगा उतना बॉडी में पड़ा रहेगा, जितना वो पड़ा रहेगा उतना वो जमता जाएगा। ठीक है, तो उसको आप ठीक करने के लिए एक तो सबसे पहले क्या कीजिए कि देखिए, थोड़ा टाइम आपको अपना शेड्यूल बनाने में लगेगा, लेकिन बनाइए, वो आप ही के लिए अच्छा है। अपना टाइम से खाना खाना शुरू कीजिए, मुश्किल से 8 से 9 बजे तक अपने आप का टाइम बनाइए कि आप 8 से 9 बजे तक डिनर कर लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी होता है कि आप जो टाइम अपना दे रहे हैं बॉडी को पचाने के लिए, वो आप दे नहीं रहे हैं उसको। आपने खाना खाया, खाए खा के लेट गए सो गए, ना बॉडी के काम उसका पूरा हुआ था पचाने का, ना वो हुआ था। तो वो आपका बॉडी में एक तरीके से ये फैट बढ़ाने बहुत ज्यादा ही आपकी काम खराब कर रहा है आपके शरीर के लिए। तो मोहित जी क्या हमें खाना खाने मतलब सोने से पहले कितने टाइम पहले हमें खाना रात का खा लेना चाहिए? बेसिकली अगर आप खाना खाने से 2 घंटे पहले तक भी, सोने से 2 घंटे पहले तक भी खाना खा लेते हैं तो वो अच्छा होता है, लेकिन बोला जाता है 2 से 3 घंटे तक आपको टाइम देना चाहिए खाना खाने के बाद। खाना पचाने में शरीर 2 से 3 घंटे लेता ही लेता है। ओके। तो मोहित जी जैसे आपने हमें बताया कि मॉर्निंग में सबसे पहले वेट कम करने के लिए हमें उठने के बाद हमें गुनगुना पानी पीना जी चाहिए। बिल्कुल, गुनगुना पानी दूसरी पीजिए, हमें स्कीपिंग करनी चाहिए। स्किपिंग करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइज आपका ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करेंगे। बाकी आपने बताया कि अपने खाने में आप लिक्विड की चीजें बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, वेजिटेबल्स बढ़ाइए, हरी सब्जियां बढ़ाइए। लिक्विड बढ़ाने से आपका ये फायदा होता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है जी जी, उसको कम करने में मदद करेगा। ये डिटॉक्स वाटर आपका कोलेस्ट्रॉल काटता है। हम्म। कोलेस्ट्रॉल जितना काटोगे बॉडी का, बैड कोलेस्ट्रॉल उतने जितने कटेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी नसों में जमकर वो हार्ट की दिक्कतें, पल्मोनरी, ये सब दिक्कतें बढ़ाने में स्टार्ट करने में शुरू कर देते हैं। ओके। और आपने मुझे ये भी बताया कि रात का जो डिनर है
वो हल्का होना चाहिए। जी, और बिल्कुल। दूसरा मतलब सोने से 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का गैप जी, होना बिल्कुल चाहिए रखिए। खाना खाने से सोने के लिए। पॉसिबली जितना हो सके उतना रखिए। जी कम से कम 2 घंटे का आप कोशिश कीजिए कि हाँ मैं सोने से पहले खाना खा रहा हूँ। इसलिए हिदायत दी जा रही है कि आप 8 बजे तक अपना खाना खा लीजिए। ओके। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मोहित जी ने जो प्रोसेस बताए हैं इसमें आपकी बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जी। आपको वीकनेस भी नहीं आएगी और आपका जो वेट है ना वो धीरे धीरे लूज होता रहेगा। क्योंकि आपने 1 से 2 साल 6 महीने साल भर लगा दिया अपने वेट बढ़ाने में, तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं वेट को घटाने के लिए? जी जी गलत चीजें आप क्यों यूज कर रहे हैं? तो आप एक नॉर्मल रूटीन अपनाइए जो मोहित जी ने बताया है और आप उसे रेगुलरली 2 से 3 महीने करिए। आपको खुद फील होगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वेट कम हो रहा है तो आप उसे रेगुलर कर सकते करें, हैं बिल्कुल, और इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए केशव जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी जैसे लोग बिना जाने चीजें लेना शुरू कर देते हैं। जी मानिए आज के टाइम में ग्रीन टी का एक ट्रेंड बन गया है। जी ग्रीन टी बॉडी के लिए ठीक है एक लिमिट में, बिल्कुल। हम उसे डेली लेना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ग्रीन टी क्या था? ग्रीन टी एक बेसिकली बनाया गया था एक दवाई के तौर पे। जी अब डॉक्टर्स की बिना सलाह के ये चीजें इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। एडवर्टाइजमेंट में आ गया है, सब कुछ आ गया है, लोग ग्रीन टी लेना शुरू कर दिए हैं। जी। उनको ये नहीं पता कि मैं ग्रीन टी लेकर अपने शरीर के साथ क्या कर रहा हूँ। जी। देखिए सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, ग्रीन टी लेने से हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जी अब इतना तो सर आपको पता होना चाहिए कि इतना कि हीमोग्लोबिन हमारा कम हो रहा है शरीर का, तो वो जो हमारी बॉडी में मिनरल ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, वो कम हो रहा है, खून और पतला होता जा रहा है। तो उसको बिना जाने हम लिए जा रहे हैं, अपना खून पतला करते जा रहे हैं, वो चीज गलत है। तो मैं हिदायत देना चाहूंगा आगे आप लोग अपना खुद ट्राई कीजिए उस चीज को कि अपनी ग्रीन टी अगर आप ले रहे हैं तो उसको कम कीजिए। वो मोटापा घटाने में आपकी बिल्कुल मदद नहीं करेगी। मतलब कि अगर लेना भी है तो आप डॉक्टर से हाँ सलाह लेके। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज डॉक्टर की सलाह के लिए ही बनाई गई जी थी। जी जी। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में अब उनको क्या है, उनको तो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना बिल्कुल मत लें। लीजिए। और जो हमने ये प्रोसेस आपको बताया है वेट कम करने का, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी हार्डवर्क नहीं है कि आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।